सोलन नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। नगर निगम को लेकर कांग्रेस यह साबित करने में तुली है कि भाजपा सरकार नगर निगम को चलाने नहीं दे रही और विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। वहीं भाजपा नेता यह साबित करने में लगे हैं कि कांग्रेस को नगर निगम चलाने नहीं आ रही और वह पूर्ण रूप से विफल है। आजकल नगर निगम में कमिश्नर का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर निगम सोलन को पिछले काफी समय से स्थायी कमिश्नर नहीं मिल रहा है। अब इस बात पर कांग्रेस और भाजपा खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं और एक दूसरे को कोस रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश बनी है, पौने 5 वर्षों के अंदर, पहले जब ये नगर परिषद थी तब से लेके आज तक कम से कम 14, पहले ईओ बदले गए, अब कमिश्नर, चौथा कमिश्नर है, 14 कमिश्नर बदले गए पौने 5 वर्ष के अंदर। तो ऐसे कैसे विकास होगा? अगर सरकार विकास के प्रति इतनी उसकी इच्छा है कि हम सोलन नगर का विकास करें, जैसे बड़े बड़े वादे यहाँ पर चुनाव में अगर मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों ने यहाँ पर और भाजपा नेताओं ने किए थे कि हम सोलन का कायाकल्प कर देंगे, सोलन विधानसभा क्षेत्र और सोलन नगर को हम एक आदर्श नगर बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जिस हिसाब से यहाँ पर एक मजाक सोलन नगर निगम के साथ और उससे पूर्व सोलन नगर परिषद के साथ किया, विकास हो पाएगा। संभव ही नहीं है जब तक आपके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं है जो कमांड कर सके सारे अपने निचले स्टाफ को, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। आपके यहाँ कोई मुख्यमंत्री ना हो या डिप्टी कमिश्नर ना हो जिला के अंदर, या चीफ सेक्रेटरी ना हो, तो आप 1 मिनट तो चीफ सेक्रेटरी को रखते नहीं। वहाँ बिना चीफ सेक्रेटरी के कोई ना कोई आपका रहता है चीफ सेक्रेटरी। उसी प्रकार मैं समझता हूँ कि नगर निगम में कमिश्नर की अति आवश्यकता है और एक स्थायी नगर निगम में कमिश्नर चाहिए, ताकि सोलन के विकास को जो है एक ग्रहण लग गया, उससे सोलन के विकास को जो ग्रहण से मुक्ति मिले और जो है निरंतर जो है इसका विकास जो है वो होता रहे। इस करके बहुत अति आवश्यक है कि एक स्थायी कमिश्नर सोलन नगर निगम को मिलना चाहिए। अच्छा, सारे कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं यार, कोई ऐसा कमिश्नर है नहीं जो बुरा काम कर रहा हो, सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं देता ना। मेरे को लगता है कि राजनीतिक कुछ प्रतिद्वंदा या किसी को सूट नहीं कर रहा हो तो वो जाके मुख्यमंत्री जाके उसको बदला देता है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का हाथ है कमिश्नर को उठाने के लिए, या तो किसी के व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे या व्यक्तिगत किसी की उपेक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नगर निगम का कमिश्नर या कोई भी अफसर है वो सबको समान रूप के साथ चलेगा ना, विकास समग्र विकास करने की कोशिश करेगा। और व्यक्तिगत जो एम्बिशंस कोई है, व्यक्तिगत किसी की अगर वो नहीं फुलफिल कर रहा तो उसका मतलब थोड़ी कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रस्ट्रेटेड नेताओं की जो है ये है कि या किसी बड़े नेता का कोई काम नहीं हो तो उसकी ट्रांसफ़र कर दी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम ऑफिसर्स के साथ। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग इतनी हाय तौबा मचाते हैं उनको क्या मालूम है कि भी 21/6/2012 से लेके 2018 तक 6 ईओ बदले गए। तब इन्होंने कभी चिंता नहीं की इस बात पे। और इससे बड़ा मजाक, बाबूराम नेगी जी का जो हेडक्वार्टर था वो रामपुर था और सोलन जो सबसे बड़ी नगर परिषद थी वो 2 साल तक एडिशनल चार्ज पे उन्होंने काम किया। इसको विषय बनाने की बजाय यदि हमारे प्रवक्ता भाई ये देखते कि क्या आपको चिंता है कि सोलन की जनता नगर निगम बनने के बाद कितनी परेशान है, क्या उनको मालूम है कि भी अभी तक जनरल हाउस है वो 25 अप्रैल से बुलाया गया था। 3 महीने से ऊपर हो गए, लोगों के काम रुके हुए हैं, लोगों के नक्शे नहीं हुए। क्या वो कमिश्नर ने करना है? वो तो आपके मेयर ने बुलवानी है जो जनरल हाउस है। लोग इस समय इतने परेशान हैं सोलन नगर निगम से, ना उनके कोई काम हो रहे हैं, ना नक्शे बन रहे हैं, ना उनके पानी के बिल समय से जमा हो रहे हैं, ना ये पानी के बिल दे रहे हैं, ना गार्बेज के बिल जमा हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो सारी व्यवस्था है नगर निगम की, यदि मेरे बड़े भाई प्रवक्ता ये अपने पार्टी के लोगों से पूछते कि जो जनरल हाउस है वो आपने 25 मई से आज तक हमने अभी तक एक जनरल हाउस नहीं बुलाया, जबकि व्यवस्था ये रहती है कि हर महीने एक जनरल हाउस होना चाहिए। उसके बीच में 2 विशेष हाउस बुलाए गए। आज 25/4 की भी जनरल हाउस की पुष्टि अभी तक पेंडिंग पड़ी है। लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, लोगों के काम पिछले 5-5, 6-6 महीनों से रुके हैं। आप कमिश्नर का हाय तौबा मचा के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लोग सब जानते हैं। अब ये जो बात है, यदि वो अपने मेयर और डिप्टी मेयर से पूछे कि भी क्या आपने 25 तक के बाद आज तक एक जनरल हाउस भी नहीं बुलाया,
वो जनरल हाउस बुलाते हुए इसलिए डरते हैं क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। एक मीटिंग में बोलते हैं कि जो एक्सटेंशन हुआ है वो हमारी जानकारी नहीं है कूड़े के मामले में, दूसरे में कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, जबकि उस कूड़े के बिल में प्रतिदिन 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ ये बातें करने के बजाय कि जी ट्रांसफ़र वो परसों रिलीव हुए हैं और 1 या 2 दिन के अंदर नए कमिश्नर आने वाले हैं। सरकार की तरफ से पूरी ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है, सारी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। और बड़ा अफसोस की बात यह है कि आज भी नगर निगम अपनी इनकम जनरेट करने में बिल्कुल असफल रही। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय पार्षद कल देर रात को माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके निवास स्थान पर मिले और उनसे आग्रह किया कि भी जल्दी एक नए कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हमारे सभी पार्षदों की बात को मानते हुए कहा कि भी 1 या 2 दिन में आपको नया नगर कमिश्नर जो है, नगर निगम का नया कमिश्नर मिल जाएगा।